नमस्ते दोस्तों। ये है डे 5 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसको आपको कोई कंट्रोल भी नहीं करा सकता। वो आपको खुद बिल्ड करना होता है अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। सर वो चीज़ है इमोशंस और पेशेंस। दो चीज़ हैं, इमोशंस और पेशेंस, जो आपको कोई बिल्ड नहीं करा सकता आपके अंदर। आपको सिर्फ सब स्ट्रेटजीज, मार्केट कैसे बिहेव करती है, ये सब चीज़ें बता सकते हैं। पर अगर आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं, अपने पेशेंस कंट्रोल करने हैं, वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि पेशेंस और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम दो एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो गलती करते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं। पहला पहला एग्जांपल है हमारा प्रॉफिट से रिलेटेड। अगर हमारा ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर ग्रीड आता है। जब हम प्रॉफिट करते हैं, हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है, तो हम क्या, हमारे अंदर क्या आता है, हमारे माइंड के अंदर ग्रीड आता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं। और इसी होल्डिंग के चक्कर में आपका जो है प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल है, जब हमारा ट्रेड लॉस में चल रहा होता है, तो उससे क्या होता है, आपके अंदर क्या फियर आता है। फियर, आपको डर लगने लगता है, आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और आपका माइंड या डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है दिमाग के ऊपर। जिसकी वजह से क्या होता है, आपको लगता है कि यार ये मेरा एस एल है, आपका एस एल 10 पे था, आप उसको 20 पे कर दोगे, कि आपको लगेगा कि यार काश प्रॉफिट ही हो जाए, पता नहीं। तो इससे क्या होता है, आपका अकाउंट और ज़्यादा लॉस में चले जाता है। तो इन दो एग्जांपल्स में आपको क्या मिला, अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो आपका जो है पेशेंस जो है आपने कंट्रोल में आ जाएंगे। मोस्ट ऑफ दी आप क्या करते हो, जो नए ट्रेडर होते हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं, गलती यही करते हैं सभी ट्रेडर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वैसे तो जो नए नए होते हैं वो यही गलती करते हैं कि वो इमोशंस और पेशेंस के चक्कर में अपने ट्रेड को क्या लॉस की तरफ बढ़ा देते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये चीज़ कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मार्केट के रूल हैं, आप अपना एक की लेवल, जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई ट्रेड है, आप उस की लेवल पर सेट करो कि आपका की लेवल है, यहाँ से आपको डायरेक्शन मिलेगी सेल की या बाई की। तो आप उस की लेवल का इंतज़ार करो, इसे कहते हैं पेशेंस। अगर आप उस की लेवल का इंतज़ार करते हो और उस की लेवल पे ही आप एंट्री बाई या सेल की ले रहे हो, तो आपके पेशेंस बहुत अच्छी हैं। अगर आपका उसकी लेवल पे भी एसएल हिट हो रहा है, एक मिनिमम एसएल जो आपका बहुत इफेक्टिव एसएल होता है आपके अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट 1 या 2%, अगर आप वो एसएल लेते हो तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होता, क्योंकि आप एक ट्रेडिंग के रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो छोटे छोटे एसएल, आपका 1:2 का एसएल कोई ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं होता, ये सेफ रिस्क होता है जो आप लूज़ कर सकते हो मनी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके इमोशंस, आप इमोशंस में आकर के ट्रेड को, जब अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था उसको एग्जिट कर देते हो, और कभी चलती चलती मार्केट में आप ट्रेड ले लेते हो, या आपका ट्रेड लॉस हो गया, आप उसके बाद दोबारा फिर से ट्रेड ले लेते हो। वे क्या होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं जो आपको और ज़्यादा लॉस में करते हो। और जैसे कि मैं हूँ, मैं मार्केट के साथ लड़ने की कोशिश नहीं करता, उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, जो आपको भी करने चाहिए। और जो होता है मार्केट में, जैसे कि हम ट्रेड को लेते हैं, तो हमें एक अच्छा मौका, अच्छे पॉइंट की इंतज़ार करना चाहिए कि मार्केट किसी लेवल पे आए, सपोर्ट पे आए, रेजिस्टेंस पे आए, वहाँ से हम सेल करें या बाय करें, वो हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर लिक्विडिटी है और हम इस एरिया से बाय या सेल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मेरा है स्मॉल अकाउंट जो कि $20 का है, उस अकाउंट के साथ पेशेंस और इमोशंस को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। अगर मेरा एक छोटा सा गलत डिसीजन हो गया तो मेरा आधा अकाउंट है ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं फिर दोबारा कुछ नहीं कर पाऊँगा। अगर मेरा जो चैलेंज है, ये सारा का सारा चैलेंज मेरा ख़त्म हो जाएगा यहीं पर, अगर मैं अपने अकाउंट के साथ कोई भी गलती करता हूँ। तो आज का हमारा यही है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। आप भी अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो, आपके इमोशन में ट्रेड कर रहे हो, तो चार्ट बंद कर दो, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। आप ट्रेडिंग में पेशेंस रखो, अपने पॉइंट का इंतज़ार करो कि आपको इस पॉइंट से ही सेल या बाय करना है, या कुछ भी ऐसा। तो कल है डे 6 में हम करेंगे कि कैसे लॉस को कंट्रोल करते हैं, क्या करेंगे, ये वो आपको मैं कल बताऊंगा। कल की वीडियो में शायद मैं चार्ट पर लेकर दिखाऊं।
आज का हमारा वीडियो सिर्फ इमोशंस और पेशेंस के ऊपर ही था। काश मैं, अगर मेरे को कोई एंट्री मिल रही है, मैं आपको लाइव चैट पे दिखा सकता कि हमारे इमोशंस कैसे काउंटर करते हैं हमारे ऊपर। सो अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में कोई मेरे को राइट एंट्री नहीं मिल रही है। पिछले 1 तारीख से देख रहा हूँ मैं, मार्केट में मेरे को कोई अच्छी मूवमेंट नहीं मिली, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी तक कोई ट्रेड नहीं किया। तो ये अच्छा है कि हम डे 6 में मिलते हैं। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लग रही हो, तो ये अप्रोच अच्छी लग रही हो, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, या आपको लगता है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, कमेंट में लिख दो। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर आप मेरे को बताओगे, क्योंकि मेरे से बेटर आपको पता है कि मेरी गलतियाँ क्या है, इम्प्रूवमेंट कहाँ करनी चाहिए। अगर आप मेरे को बताओगे तो मैं उन सब पॉइंट को कवर करूँगा, इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो मिलते हैं डे 6 में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।